हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि हमारे पास में गेट 2023 के पेपर्स में डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, जो भी इस चैनल पे नए स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं या फिर जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं नॉट सब्सक्राइब्ड 73% ऑफ द पीपल कमिंग टू दिस चैनल आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू फाइंड द कंटेंट ऑफ दिस चैनल इज़ यूजफुल देन ओनली। अगर आपको लगता है कि अगर 1% भी आपको हेल्प मिल रही है आपके प्रिपरेशन में, तो आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। आई होप आप सभी स्टूडेंट इसको कंसिडर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के थ्रू। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डबल इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड है, जो कि पूछा गया था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में एक इंटीग्रल की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इंटीग्रल 0 to पाई। दूसरा इंटीग्रल है -1 to 1 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक तो लिमिट जो है हमारे पास में, यहाँ पे 2 लिमिट्स हैं, एक ये वाली लिमिट है, एक ये वाली लिमिट है। तो एक तो आर की लिमिट होगी और एक थीटा की लिमिट होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख सकता है यहाँ पे 0 से पाई जो है वो क्या होगा, थीटा की लिमिट होगी। ठीक है, ऑब्वियस है। और यहाँ पर हमारे पास में जो -1 to 1 है वो आर की लिमिट होगी। तो सबसे पहले आप किसके टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, आर के टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आर के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे ही अपन आर के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, r³ 3। ठीक है, लिमिट लगा दीजिए आप -1 to 1। बाकी बचा क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रल में 0 to पाई। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे अपर लिमिट तो क्या आएगा 1/3, -1 पुट करेंगे तो आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा। सो मैं उस 2/3 को बाहर रख रहा हूँ। ठीक है, और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये बचेगा। अब अगर आपको याद होगा वॉलीज फार्मूला, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आई थिंक उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था कैलकुलस के ऊपर ही, जो कि गेट 2023 के पेपर में पूछा गया था, तो उसमें वॉलीज फार्मूला का मैंने यूज़ किया था। ठीक है, तो वॉलीज फार्मूला था हमारे पास में। तो वॉलीज फार्मूला में क्या होता है हमारे पास में, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर m थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 × 3 × 5 × (n-1). ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 6 ... ऐसे चलता जाता है n तक। और अगर m की वैल्यू इवन होती है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये होता है इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये हमने वॉलीज फार्मूला में लास्ट लेक्चर में देखा भी था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे दिख जाएगा जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें इसके ऊपर वॉलीज फार्मूला के ऊपर आई थिंक एक क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, तो इसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। बट यहाँ पर कैश क्या है, यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 to पाई है, तो अपन क्या करेंगे 0 to π/2 इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे, आप इस लिमिट को 0 to π/2 में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे बताइए आप मुझे। मैं यहाँ पे 2/3 को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इस लिमिट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं 0 to π/2 लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो अब आप वॉलीज फार्मूला लगा सकते हैं, जहाँ पर कि m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इवन टर्म है तो π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 × 2 क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, इंटू क्या होगा हमारे पास में 1 × 3 × 5 होता है n-1, तो n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा।
और नीचे में हो जाएगा 2 × 4 × 6 डॉट 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 n तक करना है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू तो 2 ही है, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास में। ये वाला पार्ट यहाँ से आया, ये वाला पार्ट इसके साथ में रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो अब क्या मिलेगा आपको, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा π/3, ठीक है, जो कि हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन डी में आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है, π/3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन वॉलीज फार्मूला के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, गिवन z इक्वल टू, हमारे पास में z क्या है, फंक्शन ऑफ x y है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y विच इज इक्वल टू e⁻x माइनस 2y, ठीक है, वेयर x ऑफ t इक्वल टू e⁻t, where x of t equal to e⁻t and y of t equal to e⁻−t, y of t equal to e⁻−t. All the variables are real. The total differential dz over dt equal to what? तो हमारे पास में क्या पूछा गया, टोटल डिफरेंशियल dz over dt के बारे में कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टोटल डिफरेंशियल dz ओवर dt के बारे में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड dx ओवर dt। क्यों, क्योंकि जो z है वो x का और y का दोनों का फंक्शन है, एंड फर्दर x इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। So in order to find the total differential, what we can do? We can first differentiate partially z with respect to x into then after dx over dt। क्यों, क्योंकि हमारे पास x क्या है, t का फंक्शन है, ठीक है, प्लस partial derivative of z with respect to y and then after dy over dt, ठीक है। बस इतना करना है आपको। तो ये आपको क्या मिलेगा अगर इसकी मैं वैल्यू निकालूं, तो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं z का विद रिस्पेक्ट टू x, इन दैट केस व्हाट विल आई गेट, इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, e⁻x का डिफरेंशियल क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो सेम हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ जो फर्दर हमारे पास में ये जो x है, इसका डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1। सो 1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में इनटू dx ओवर dt। क्या चाहिए हमारे पास में, dx ओवर dt, मतलब x को अगर अपन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e⁻t का अगर डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, e⁻t ही आएगा, ठीक है, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, अगर अपन z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, आएगा हमारे पास में e⁻x माइनस 2y, और इस 2y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2, ठीक है, इनटू dy ओवर dt। y को अगर अपन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e⁻t, और इस -t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, तो ये माइनस और यहाँ पर हमारे पास में ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास में दोनों माइनस है, -2 इंटू -1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, तो e⁻x माइनस 2y कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर आएगा e⁻t प्लस 2 इंटू e⁻−t, यही आएगा, चेक करिए, ठीक है। सॉरी, तो हमारे पास में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे dz ओवर dt आ गया, जो कि हमें चाहिए था, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास में क्या आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ क्या,
और ई रेस्ट टू पावर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ क्या, और ई रेस्ट टू पावर माइनस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे पास में, जेड इंटू एक्स प्लस 2y, ये बनेगा ना। तो आप चेक करिए ये वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, तो ऑप्शन सी में हमारे पास में ये वाला चीज़ हमें दिख रहा है, z इंटू एक्स प्लस 2y, जो कि हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में। तो आप इस टाइप की क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप गेट 2024 के पेपर में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2023 के माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, गिवन द फंक्शन, एक हमारे पास में फंक्शन गिवन है, जो कि फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक, हमसे पूछा गया फॉर द ऑल द वैल्यूज ऑफ रियल एक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फंक्शन हमारे पास में जो गिवन है, इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही फंक्शन जो हमारे पास में गिवन है, एक्स की वैल्यू जैसे 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और -1 से जब 0 के बीच में लाई करेगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा इन इंटरवल्स में। तो फंक्शन एफ एक्स विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास में, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो फंक्शन क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो मॉड ऑफ x क्या होगा, नेगेटिव में ओपन होगा। ठीक है, सिमिलरली जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा, ये वाला मॉड भी क्या होगा, नेगेटिव में ओपन होगा। दैट मीन्स नेगेटिव में ओपन कर दिया हमने मॉड को। ठीक है, करेक्ट। सिमिलरली जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी तो क्या होगा, तो फिर उस केस में हमारे पास में ये वाला जो मॉड है वो तो पॉजिटिव में ओपन होगा, पर ये वाला जो मॉड है वो नेगेटिव में ओपन होगा। क्यों, आप कोई भी वैल्यू x जब 0 और 1 से बीच में रहा करेगा, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये वाला मॉड नेगेटिव में ओपन होगा या पॉजिटिव में ओपन होगा। ये बेस्ट तरीका है आपको चेक करने का कि मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा या नेगेटिव में ओपन होगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, चलिए सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 0 से अगर बड़ी होती है या 1 से छोटी होगी तो मॉड कैसा ओपन हो रहा था, ये वाला पॉजिटिव में ओपन हो रहा था और ये वाला नेगेटिव में ओपन हो रहा था। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू अगर 1 या 1 से बड़ी होगी तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही मॉड पॉजिटिव में ओपन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा हमारे पास में। इसको अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको अपन जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा -2x + 1, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में 2x - 1। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हमें चाहिए एट x = 0 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर अपन चेक करते हैं तो क्या होगा उसकी वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 पे क्या होगा, मतलब x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो -2x + 1। राइट हैंड लिमिट अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, तो 1 होगा। ठीक, x की वैल्यू एट x = 0 चेक करें तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 = 1। दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, ये तो समझ पता चल गया। सिमिलरली अगर अपन बात करें एट x = 1 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की अगर अपन बात करें तो क्या होगा हमारे पास में
1 से x की वैल्यू जब कम होगी तो फंक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, वैल्यू 1 आएगी। राइट हैंड लिमिट तो ये वाला आएगा हमारे पास में फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, और x इक्वल टू 1 पे है, दैट मीन्स x की वैल्यू अपन 1 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ऑल्सो। फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है। अब अपन चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, दैट मीन्स फंक्शन x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो फंक्शन क्या होगा, ये वाला। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा fx का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इन तीनों फंक्शंस का, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो तीनों फंक्शंस को क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो -2, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। इंटरवल सेम रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, x इज 0 और 1 के बीच में, और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, जैसे ही अपन यहाँ पर कंटिन्यूटी के बारे में पता चल गया, अब डिफरेंशिएशन के बारे में चेक करना है, तो अपन देखेंगे एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास में, x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो -2 आ जाएगा, और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास में, फंक्शन होगा हमारे पास में ये वाला, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दैट मीन्स दोनों बराबर नहीं है, दैट्स वाई डिसकंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बोल सकते हैं अपन, ठीक है। सिमिलरली एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो एट x इक्वल टू 1 अगर अपन चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या आएगा, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास में, फंक्शन क्या आ जाएगा 0 ये वाला, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास में, x जब की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो हमारे पास में फंक्शन क्या आ जाएगा, ये वाला। दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो हमारे पास में ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है दोनों पॉइंट्स पे, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है दोनों ही पॉइंट्स पे, दैट इज एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट बोथ द पॉइंट्स, दैट इज एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।